एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है और ये अपडेट जो है वो परवेज अहमद उर्फ बच्चू को लेकर है, जिसकी तस्वीर अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको जेके मीडिया के माध्यम से दिखाई। जीएमसी के अंदर जो है उसकी फैमिली पहुंची मॉर्चरी के बाहर, जहां पर परवेज अहमद की पुलिस के साथ मुठभेड़ के अंदर मौत हो गई है। नाम है परवेज अहमद, जिसे कि बच्चू बुलाया जाता था, और फ्लाई मंडाल इलाके के अंदर पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ नहीं है, जो पुलिस की तरफ से कहा गया है वो ये कहा गया है कि क्रॉस फायरिंग होती है पुलिस और इनके बीच में, जिसके अंदर की बच्चू की मौत हो जाती है। फ्लाई मंडाल ये एरिया है, पुलिस स्टेशन सतवारी के अंदर फॉल करता है। और होता क्या है कि पुलिस को इत्तला मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ इनपुट्स प्राप्त होते हैं कि एक ड्रग पेडलर है और ड्रग पेडलर्स की जो एक टीम है, जो पूरा एक ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं ड्रग पेडलिंग करने के लिए जा रहा था, नशे के साथ कहीं जा रहा था, शायद कुछ देने के लिए या कुछ इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कुछ लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। और इस दौरान पुलिस उन्हें चेज करती है और चेज करते समय वो टीम यानी कि जो ड्रग पेडलर्स, जो कि आरोप पुलिस द्वारा, जो पुलिस ने ये कहा है कि कथित तौर पर पुलिस द्वारा कहा गया है कि ड्रग पेडलर्स हैं, इनकी तरफ से पुलिस की टीम पर फायरिंग की जाती है, जिसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई में उन पर फायरिंग करती है। और उनकी फायरिंग के दौरान जब पुलिस उन पर फायरिंग करती है तो परवेज अहमद को गोली लगती है, जिससे कि इंजर्ड अवस्था में पुलिस जो है वो जीएमसी जम्मू लेकर जाते हैं, जो बख्शीनगर के अंदर है, वहां पर ले जाते हैं, जहां पर कि उसकी मौत हो जाती है। मॉर्चरी के बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर उसकी फैमिली की तरफ से हंगामा किया गया। पुलिस बल वहां पर तैनात थी, बाकी की हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर पहुंची थी, सीआरपीएफ की टीम्स वहां पर मौजूद थी, ताकि किसी तरीके का माहौल खराब ना हो। लेकिन जो सिचुएशन थी वो अंडर कंट्रोल थी। लेकिन अब इस पूरी खबर को लेकर अपडेट ये है कि बच्चू की मौत के बाद, यानी कि परवेज अहमद की मौत के बाद, अब जो उसकी कम्युनिटी है, जो गुज्जर समुदाय, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था, वो कम्युनिटी जो है वो सामने आई है और वो कह रहे हैं कि ट्राइबल यूथ की मौत जो है एक फेक एनकाउंटर में हुई है। फेक एनकाउंटर ये वर्ड उनकी तरफ से यूज किया गया है। ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से कहा गया है कि ना ही वो किसी इलीगल चीज में इन्वॉल्व था, और पुलिस पर इस टीम द्वारा, यानी कि बच्चू और उसकी टीम की तरफ से पुलिस पर फायरिंग नहीं की गई। पुलिस को कुछ भी नहीं किया गया। पुलिस ने जो है ये पूरी सिचुएशन क्रिएट की, जिसके अंदर कि ये बच्चू जो है वो मारा गया। ये फैमिली की तरफ से आरोप अब पुलिस पर लग रहे हैं। और जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर जो परवेज अहमद है उसकी तरफ, उसको मारने की कोशिश पुलिस द्वारा कई देर से थी और अब पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। और ये फेक एनकाउंटर बताया जा रहा है ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से और साथ ही साथ जो फैमिली है उसकी तरफ से भी। तो कुछ लोग यहाँ पर कॉमेंट भी कर रहे हैं, तो चलिए कमेंट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन पहले आपको मैं पूरी जानकारी दे दूं। तो उन्होंने हैशटैग यूज किया है जस्टिस फॉर ट्राइबल यूथ, हैशटैग ह्यूमन राइट्स, हैशटैग जुडिशियल इंक्वायरी, हैशटैग जम्मू कश्मीर। तो अब जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की गई है फैमिली और ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा। कहा गया है कि वो कंडेम करते हैं स्ट्रांगली रिपोर्टेड फेक एनकाउंटर को, जिसके अंदर की एक ट्राइबल यंग मैन जो कि जम्मू का रहने वाला था, फ्लाई मंडाल इलाके का, उसकी मौत हुई है। और इस तरीके के वॉयलेशंस जो है ह्यूमन राइट्स के हो रहे हैं जम्मू के अंदर, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रस्ट टूटता है पुलिस पर, लोगों का जो एक भरोसा पुलिस पर है वो टूटता है, और रूल ऑफ लॉ का वॉयलेशन हुआ है। ये उन ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों द्वारा कहा गया है और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी कह रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इमीडिएट इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि इस फैमिली को और साथ ही साथ परवेज अहमद को जो है वो जस्टिस मिल सके, विक्टिम को जस्टिस मिल सके, उसकी फैमिली को जस्टिस मिल सके, और उसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी हो सके जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। और ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स और साथ ही साथ फैमिली की तरफ से, परवेज अहमद बच्चू की फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है
कि ये पुलिस ने पूरी सिचुएशन क्रिएट की जिसके अंदर कि उनके बच्चे को मारा गया है, इसको उन्होंने फेक एनकाउंटर कह दिया है। और अब वो सड़कों पर उतर आए हैं, अब लगातार वो कहीं ना कहीं जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी पुलिस पार्टी, जो पुलिस की टीम इसके अंदर इन्वॉल्व थी, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इसको लेकर एक कमेटी गठित होनी चाहिए, प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं जब इस तरीके के एनकाउंटर्स या फिर इस तरीके से किसी जम्मू कश्मीर के कोई शहरी को मारा जाता है पुलिस की तरफ से और उनकी तरफ से कहा जा रहा है ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट पुलिस वालों पर करते हैं लोग वो टूटता है। लेकिन अब इसको लेकर जांच होगी, लेकिन अभी तक जो पुलिस की तरफ से बातें सामने आई हैं वो यही है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है क्रॉस फायरिंग में। पुलिस जो है सस्पेक्टेड ड्रग पेडलर्स को चेज कर रही थी फ्लाई मंडाल एरिया पुलिस स्टेशन सतवारी के अंदर। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, इनको दो जो ठीक है ओके। तो मैं आपको बता दूं कि एक सस्पेक्टेड ड्रग पेडलर जिसका नाम की परवेज अहमद बच्चू है, उसकी मौत हुई है फ्लाई मंडाल एरिया जो कि सतवारी पुलिस स्टेशन के अंडर फॉल करता है। वहां पर पुलिस को इनपुट्स प्राप्त होते हैं कि कुछ लोग जो है वो इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व था और इसको जो है पुलिस टीम चेज कर रही होती है, लेकिन इस दौरान उनकी तरफ से पुलिस पर फायरिंग की जाती है और पुलिस जवाबी कार्रवाई में उन पर फायरिंग करती है जिसके अंदर की परवेज अहमद बच्चू जो है वो इंजर्ड हो जाता है, जो कि बाद में अपनी जख्मों का ताव ना सहते हुए उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन तस्वीरें हमने आपको अभी जस्ट कुछ ही मिनटों पहले बताई थी कि किस तरीके से वहां पर उसकी फैमिली की तरफ से हंगामा काटा जा रहा है और अब पूरी ट्राइबल कम्युनिटी जो है एकजुट हो चुकी है और वो सड़कों पर आ चुकी है और डिमांड कर रही है जुडिशियल प्रोब, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए उन पुलिस वालों पर जिन्होंने कि उसका एनकाउंटर किया है। और उन्होंने एक टर्म यूज किया, उन्होंने कहा है कि ये फेक एनकाउंटर है, पुलिस ने पूरा का पूरा एक सिचुएशन क्रिएट की जिसके अंदर कि उनके बच्चे को या फिर उनका जो फैमिली मेंबर है, जो ट्राइबल यूथ है, उसको मार गिराया गया है। आप अपनी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है और हायर अथॉरिटीज तक मैटर पहुंच चुका है और अब हायर अथॉरिटीज भी इस मैटर को जो है वो कंसिडर करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। अब क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से पुलिस पर ही आरोप लगाए गए हैं तो हायर अथॉरिटीज जो है और हायर अथॉरिटीज इस पूरे मैटर को अब देखेंगी, समझेंगी और उसके बाद कुछ निष्कर्ष, कुछ कंक्लूजन निकलकर सामने आएगा। लेकिन आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें और ऐसे ही जुड़े रहिए जेके मीडिया के साथ। नमस्कार।